जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं सब आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, आज के हमारे इस सेशन का उद्देश्य यही था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप स्टैटिक जीके को खत्म कर चुके हैं और जीएस का आपका जो सिलेबस है वो ऑनगोइंग है, जिसको आने वाले समय में आप पूरा कर लेंगे। तो बात ये हो जाती है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कैसे करें, क्योंकि दोस्त मैं ये मानता हूँ कि जीएस में सबसे बेहतरीन चीज अगर कुछ है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, वो है रिवीजन। आज की क्लास में हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। बहुत लिमिटेड पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप एक बार थम्स अप करके मुझे बताना जी भैया, जो आप हमें बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जो अपने ही तरह से तैयारी करता है, जिसको ये लगता है कि उसकी अपनी जो कल्पनाएं हैं वो सही हैं। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा वर्क भी होता है कि सर हमको गाइड करो, हम उस प्रॉपर गाइडेंस पर चलेंगे। क्योंकि जीएस का जो आपका दिल्ली पुलिस का वेटेज है, जैसे कि कांस्टेबल में तो बहुत ज्यादा है, 50% ही है। और बाकी दिल्ली पुलिस के सारे पार्ट्स में जो भी उसका वेटेज है उसको हम अच्छे से कवर कर पाए। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने दिल्ली पुलिस जीएस स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज, हम आज जो बात करने वाले हैं, आज मुख्य बात करने वाले हैं हम रिवीजन पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट आपको बताइए दिल्ली पुलिस के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैं वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द वेटेज। यानी किस सब्जेक्ट को आपको अपने वेटेज पर रखना है। वेटेज का मतलब जहां से जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो पहला कौन सा होगा? स्टैटिक जीके होगा। स्टैटिक जीके होगा। स्टैटिक जीके के बाद में आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी लगभग बराबर वेटेज के सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी होगा, फिर आपका ज्योग्राफी होगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स के बाद में आपका आपका साइंस होगा, साइंस, ठीक है। तो ये वेटेज का घटता हुआ क्रम है। अब बचता है इसमें करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से गाइड करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसके लिए अलग से गाइड करेंगे। तो सुनना जरा ध्यान से, है ना। और इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना कि मैं इसको फॉलो करूंगा। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये कहता हूँ आपका कि आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा जीएस में, और आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। तो उस चीज को देखना जरा ध्यान से। तो क्या बात करने वाले हैं हम यहाँ पर? सबसे पहली बात हम आज करेंगे आपका रिवीजन के बारे में। और इसको नोट करना प्लीज, मैं 5 6 7 पॉइंट ही आपको बताऊंगा मुश्किल से। तो रिवीजन कैसे करें, यानी कि आपका जो बूस्ट होगा, जिसको आप पढ़ते जा रहे हैं। अभी आप इसमें साथी ऐसे कंसीडर मत करना कि भैया मैंने तो अभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। आने वाले समय में आपका वो विषय हो ही जाएगा, चाहे वो 15 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद उसको पूरा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा हो चुका होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 70% हो चुका होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होगा आपका कि भैया मैं तो अभी 30% ही कर चुका हूँ। वो आप अपने हिसाब से डाल लेना चीजों को, कि जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो रिवीजन कैसे करें, उसमें सबसे पहली चीज आएगी आपका जो जर्नल फिनोमिना है, मैंने आपसे कह ही रखा, स्कैन टेक्निक। हम सब करें इसको, कितने लोग जानते हैं? स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना है। स्कैन टेक्निक का यूज जरूर करना है साथ ही अपने रिवीजन में। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, स्कैन टेक्निक क्या है। आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, या किसी क्लास को आपने पढ़ा है, किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, बड़े धैर्य के साथ आपने पढ़ा था, नोट्स भी आपने बनाए थे, और आप उस टॉपिक को पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से, आपने उस पर समय दिया था 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब बात आती है उसके रिवीजन की। तो स्कैन टेक्निक क्या है कि आपको जो पढ़ना है ना, जिसको नोट आप कर चुके हैं या किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, जो भूलो उसे क्या कर लेंगे, जो भूल जाएंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे। बात क्लियर है? तो आपको पता रहेगा, अच्छा ये आपकी मेमोरी के परे की चीज है। यानी कि जो मेमोरी के परे होती है ना, जिसको मेमोरी भूल जाती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जिसको आप